आप सभी का धर्म शक्ति चैनल में स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमावस्या क्या है और ये दिन पितरों के लिए समर्पित क्यों है। इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। यह अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से आए हुए पूर्वज पुनः अपने लोक लौट जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। इस अमावस्या को लेकर मान्यता है कि यदि पूरे पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो मात्र इस अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करके अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आए हुए पूर्वज सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं पितृलोक। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि हमें याद नहीं होती है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर करते हैं। इसलिए अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं। इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा भी है जो इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेषम तु मानसी कन्यका नदी अच्छोदम नाम च सरः पितृभि निर्मितम पुरा अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वप्रीति श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगंध
तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। इस तरह से अमावस्या की पौराणिक कथा पूर्ण हुई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। इससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।